गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को वज़ीर आला अली अमीन का हाथ से लिखा इस्तीफ़ा मौसूल हो गया। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि लीगल टीम इस्तीफ़े के कानूनी और आईनी निकात का जायजा लेगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि चंद घंटे या एक दिन गवर्नर की जानिब से इस्तीफ़े की मंजूरी का इंतजार करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़े की तौसीक के लिए दूसरा खत भी अरसाल कर दिया। आइन के मुताबिक गवर्नर की जानिब से इस्तीफ़ा कबूल करना कोई मानी नहीं रखता। वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कानून की नज़र में यह कबूल समझा जाता है। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम गैर मुल्की सरकारी दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुँच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हमारा मकसद ऑपोजिशन को यकजा रखना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि तासुब है कलअदम TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। आपको फैसला करना होगा, आप दहशत गर्दों के खिलाफ हैं या उनके साथ। PTI हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। तहरीक इंतशार समझती है दहशत गर्दों का साथ देने में ही आफियत है। रियासत फैसला कर चुकी है कि दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, दहशत गर्दी का इल्जाम एक जमात और एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। दहशत गर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 40 साल से लहूलुहान है। हम कहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने, जामे हिकमत अमली बना दें। जो मासूम ऑपरेशन में शहीद होते हैं वो ना हो। तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत और सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। आज कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिश के दहशत गर्दों का हमला। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई से दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। 5 खवारिश को हलाक कर दिया। 6 बहादुर पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। इमाम मस्जिद भी शहीद। 12 पुलिस एहलकार और 1 शहरी जख्मी। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान। मरी रोड पर एम्बुलेंस फंस गई। GT रोड और M2 मोटरवे मुतादिद जगहों पर बंद। ट्रांसपोर्ट अड्डे, मेट्रो बस सर्विस, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। लोगों को सफर में मसाइल का सामना। तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल। एक्सप्रेस वे, फैजाबाद और IGP रोड मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज भी सील है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद हैं। फैजाबाद में तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सील कर दिया गया। लाहौर में एक मजहबी जमात की तरफ से निकाले जाने वाले गजा मार्च के शुरका और पुलिस के दरमियान झगड़े में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मजहबी जमात ने गुज़िश्ता रोज लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गजा मार्च का ऐलान किया था। लाहौर में ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीरो बस सर्विस तीसरे रोज भी बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत IT और मसनूई जहानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई जहानत को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसनूई जहानत के फ़रोग से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मसनूई जहानत के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाने और मसनूई जहानत के फ़रोग और निफाज से मुतालिक कायमा कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा कि डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई जहानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई जहानत के इस्तेमाल से मुतालिक डेटा प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखा जाए। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। पंजाब की खुशहाली और तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का हाथ होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाली हैं।
पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को पूरी कौम ने सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन आल सऊद का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। कहा कि पंजाब की ज़मीनें ज़रखेज़ हैं, यहाँ सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। इस कौमी पॉलिसी की खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दों को वापस आने का मुजरिम बानी पीटीआई हैं। उन्हें यह हिसाब देना होगा। आज दहशतगर्दी से शहीद होने वाले हर पाकिस्तानी का लहू बानी पीटीआई के हाथों पर है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के सख्त अल्फाज में तनकीद। कहा कि नवाज शरीफ ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर यकजा किया। बानी ने दहशतगर्दों का साथ देकर पाकिस्तान के अवाम और शोहदा के लहू से बेवफाई और उनकी कुर्बानियों की तौहीन की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा, व्हाइट हाउस के हुकाम और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन से मुलाकातें भी करेंगे। FPR के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम इलाकाई राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और आज़रबाईजान के हम मनसबों से भी मुलाकातें करेंगे। पंजाब हुकूमत ने मुनशियात के मुलजमान के खिलाफ मजीद सख्त कवानीन बना दिए। कवानीन में तरमीम करके सख्त सजाएं तजवीज़ कर दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक उम्र कैद की सजा पाने वाले मुनशियात मुकदमात में मुलजमान को जमानत नहीं दी जा सकेगी। अदालत को दीगर जराइम में जमानत देने से कबल भारी ज़र जमानत और केस की नौयत को देखना लाजमी होगा। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। बेंच की नामजदगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे। ये कानून विफाकी कानून के साथ मुतवाज़ी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। महकमा कानून पंजाब का कहना है तरमीमी कानून से मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई मजीद मौसर होगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल साजिद खान के बुखार में मुब्तला होने की वजह से शिरकत मशकूक। आज प्रैक्टिस में आए, बॉलिंग भी की, लेकिन मुकम्मल फिट नहीं। स्पिनर नोमान अली के साथ सलमान अली आगा होंगे। आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। टेस्ट से कबल ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना जरूरी है। मुर्दा विकेट बनाकर दोनों टीमें 600 रन करें तो होम टीम को फायदा नहीं होगा। साजिद खान वायरल इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए हैं। फाइनल 11 में उन्हें शामिल करने के लिए अभी वक्त है। वो हमारे मेन बॉलर हैं। जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैंपियनशिप के विनर है। नए सीजन का आगाज उन्हीं से खेल कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम का कहना है कि हमारा फोकस स्पिन को खेलना है। बाबर आजम की विकेट हमेशा सबसे अहम होती है। गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिज होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी घरों को लौटने लगे। मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया गया। कल से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इसराइली फ़ौज ने मुआहदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशनें संभालना शुरू कर दी। अमरीका के मशरिक़ वुस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है इसराइली फ़ौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद यरग़मालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया है। हमास का कहना है गजा की गवर्नेंस खालिसन फ़लस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। गजा में जंगबंदी के बाद उर्दन, मराकश और ब्रसल्स में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जश्न। उर्दन में फ़लस्तीनी परचम उठाए शहरी सड़कों पर निकल आए। मराकश में भी तालियां बजाकर जंगबंदी का खैर मकदम किया गया। बेल्जियम में गजा जंगबंदी के ऐलान के बाद आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। गजा की रिहायशी बच्ची ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ खुशी मनाई।
अमेरिका के सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा कि चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ नवंबर या उससे भी पहले नाफिज किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मंसूख नहीं हुई, ताहम वो मशरिक वुस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाएंगे और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। यरगमालियों की वापसी पीर से शुरू होगी। बोले कि पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी ताकतों को खबरदार किया था कि अगर जंग की तो उन पर भारी टैरिफ आयद करेंगे। उधर अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी के बायस क्रिप्टो मार्केट को तारीख की सबसे बड़ी एक रोज़ा मंदी का सामना। सरमायाकारों को तकरीबन 9.55 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की उम्र 79 साल और दिल 65 साल का। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की तिब्बी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक गैर मामूली सेहत रखने वाले ट्रंप की दिल की उम्र उनकी असल उम्र से 14 साल कम है। उनके फेफड़े, आसाब और जिस्मानी कारकर्दगी बेहतरीन है। ट्रंप अमरीका की तारीख के दूसरे मुअम्मर तरीन सदर हैं। और कम उम्र लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मारूफ गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का तालिबात के हमरा वीडियो पैगाम। वीडियो में लड़कियों को पेश आने वाली मुश्किलात को लड़कों पर आजमा कर लड़कियों के मसाइल से मुतालिक आगाही पैदा की गई है।